इस वक्त मैं यहाँ मादीपुर बी ब्लॉक में, जैसे कि यहाँ पर मुद्दे हैं लोगों के। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, पानी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो मुद्दा है वो सीवर का। यहाँ बता रहे हैं लोग घुटनों तक पानी भर जाते हैं, और यहाँ के जो निगम पार्षद है वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कूड़ेदान सामने है, इसमें भी अभी हम लोगों से कुछ बात करेंगे कि यहाँ की जो समस्या है, और दूसरा मुद्दा है यहाँ का महंगाई का। आइए अब हम लोगों से जनता से बात करते हैं कि उनका जो है कहना क्या है, क्या क्या समस्या है, कब से हो रहा है। गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। पानी कब से गंदा आ रहा है यहाँ पर आपका? कई महीने हो गए। तो पार्टी तो बड़े बड़े दावा करती है कि हम कोई नहीं, एकदम गंदा पानी, बीमार पड़ जा रहे होते एकदम, जैसे गटर का पानी ऐसा आ रहा है, गटर का पानी। साले नेता आएगा तो सारे जूता मारेंगे, सारी बाल्टी जीती है, कोई आता नहीं आता घर तो अपने जेब भरते नहीं, साले जूता नहीं मारेंगे, कब आएंगे तो अब तो जूता मारेंगे पूरी गली वाले। क्या काम करते हैं बताओ, क्या करते हैं काम बताओ ना। किसी गरीब को जीने नहीं दे रहे, क्या करते हैं बताओ। खाली बातें करते हैं, खाली बात। ये कहना चाहेंगे सबसे बड़ी बात तो पानी बिकवाने के लिए तो पानी की सप्लाई खोल रखे और नलों में पानी गंदा आ रहा है। अरे वो तो रेडी पट्टी से गरीब लोग खा कमा रहे हैं ना, वो सब सफाया कर रहे हैं। दूसरी बार बैटरी चल रहा, तो कोई विकलांग है, कोई लाचार है, किसी ने चीज जेवर बेच के ले लिया, एक झटके में गाड़ी जा रही है। भैया कहाँ गरीबों की सुनवाई है, तो हम दे रहे हैं तो पता लोग क्या दे रहे हैं। समस्या लाइट सुबह से चली जाती है, 5 बजे की लाइट जाती है और आती है 10, 11, 12 बजे। और सुबह काम करने का टाइम होता है, पानी पत्ता कहाँ से भरेंगे जब लाइट। इस क्षेत्र की समस्या के बारे में क्या आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? यही बताएंगे भाई। हमारे क्षेत्र में जब से हमारे निगम पार्षद जी जीते हैं, जीतने के बाद ना हमारे एमएलए साहब जी आज तक दिखे हैं, ना हमारे निगम पार्षद दिखे। आप देख रहे होगे खत्ते का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, ना दिन भर सब समस्या ही समस्या है। यहाँ पे पानी गंदा आता है, ठीक है। सीवर का बिल्कुल, सीवर का पानी आता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है, कभी आपने उनको कुछ शिकायत की है कि हमारे यहाँ पानी गंदा आ रहा है या सीवर जाम है? पार्षद साहब से हमने तो कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन जो भी लोग गए हैं वो ये बताते हैं, पार्षद कहता है मेरा काम नहीं है, एमएलए का काम है। तो पानी की समस्या, पानी नहीं आता। कब से पानी नहीं आ रहा आपका? ये 2 साल हो गए कम से कम। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, सुभाष जी क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ऐसे कौन, गिरीश सोनी ने ऐसा कौन सा काम करा जो आप एक भी काम गिरा दो? मैं तो अभी 11 साल हो गए, 11 साल में एक भी काम कर, वो ऑफिस से निकल के राजी नहीं है बाहर। तो पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, जब आती है तो क्या लगता है आपको कि अब आगे इलेक्शन आ रहा है? हम तो बदलाव चाहते हैं जी। देखिए, आप अभी घूमिए भारती जी पूरे मादीपुर के अंदर, चाहे आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, हम ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आप गई थी, बहुत बुरा हाल है। आज से करीब 2 महीने पहले एफ ब्लॉक के अंदर ही हम वहाँ जब गए, वहाँ करीब 200-250 बहनें इकट्ठी थी। पहले उन्होंने रोड जाम किया, उनके घरों में 3 महीने से इतना घरों में लेट्रिन का पानी घूम रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, विजुअल आपको दूंगा। और फिर जब वहाँ पे कोई नहीं आया तो उसके बाद हम उनके विधायक के कार्यालय में चले गए। सब लोग कार्यालय में जाके भी वहाँ पे बहनों ने नारे लगाए, गिरीश सोनी मुर्दाबाद, विधायक हाय हाय। उसके बाद जब वो वहाँ भी नहीं गए तो उसके बाद उनके घर चले गए, और मतलब 6 घंटे हो गए थे। उसके बाद मजाल है विधायक जी अपने घर से निकल के आए हों, और मिलना तो दूर है भारती जी, वो उन्होंने वहाँ 200 बहनें, वो बहनें जो चिल्ला रही थी, मतलब बुरी तरह से उनकी गुस्सा उनके आंखों में था। बट एक फोन विधायक जी का नहीं आया कि पूछ तो लेते कि क्या बहनों बताओ मुझे क्या समस्या, आप 6 घंटे से क्यों? नाकारा विधायक हैं, निकम्मे विधायक हैं। अब 2 ही बातें हैं, तो वो काम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही बातें। पहले वो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उनको मंत्री मेरे ख्याल साल 1 भर के अंदर ही उनसे मंत्रालय छीन लिया गया। उनको भी क्योंकि इसीलिए समझ में आया होगा कि ये सक्षम ही नहीं है मंत्रालय चलाने में, उनसे मंत्रालय छीन लिया गया। और अब जब लोग उनके पास जाते हैं सीवर की समस्या को लेके, तो या तो वो उनको भगा देते हैं, पहली बात तो मिलते नहीं हैं, उनका सहायक जो है वो भगा देता है। और मतलब हमें तो अच्छा नहीं लगता कहते हुए, आपके चैनल में लोग तो कहते हैं कि 6 बजे के बाद तो विधायक जी मिलते ही नहीं हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ?
लोग ही कहते हैं कि साहब सूर्यास्त और विधायक जी मस्त। अब इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ सकते हो। तो ये विधायक 12 साल से विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, मुझे नहीं लगता ये काम करने में सक्षम है। अब ये मादीपुर की जनता को सोचना चाहिए कि ये विधायक जिसको 3 बार आपने जिताया, उसके बाद भी यदि ये पानी की समस्या नहीं खत्म कर सके, ये सीवर की समस्या नहीं खत्म कर सके, तो आप कितनी बार इनको विधायक बना के इनसे काम कराओगे भैया। 12 साल से, मतलब 12 साल में तो कहते हैं ना, बच्चा भी 12 साल का हो जाता है, बच्चे की हाइट हो जाती है 5.5 फुट, 5.25 फुट। तो अब ये 12 साल में अगर नहीं समाधान दे सके पानी का और सीवर का, तो ये फिर चौथी बार वोट मांग रहे हैं कि इस बार दे दो हमें वोट। और मजे की बात देखो, मजे भाई कहते हैं कि जी केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल चुनाव जीतेंगे, केजरीवाल फिर। तो मैं अपनी मादीपुर की जनता से भी ये बात कहना चाहता हूँ और ये विधायक से पूछना चाहता हूँ, क्या केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे? मादीपुर विधानसभा में केजरीवाल जी आगे चुनाव लड़ेंगे? भाई चुनाव तो इन्हीं को लड़ना है, तो रिजर्व सीट है, केजरीवाल जी आएंगे नहीं, तो फिर केजरीवाल जी को वोट क्यों देना है? वोट तो उसको देना है जो मादीपुर की सेवा करे, मादीपुर की समस्याओं का समाधान निकाले। और ये विधायक तो निकालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 12 साल से वो है। और जो आदमी 12 साल में रह के 3 बार विधायक बनने के बाद भी अगर भारती जी वो पानी की समस्या और सीवर की समस्या को ठीक नहीं कर सकता, इसका मतलब वो विधायक सक्षम है या वो काम नहीं करना चाहता है। तो ये जनता को सोचना है कि चौथी बार क्या करना है। लेकिन जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो गंदा पानी आ रहा है ये पिछले 1 साल से ही आ रहा है और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो रही है। तो क्या विधायक, पार्षद या फिर सरकार तक ये आवाज नहीं पहुंच रही है? मैंने कहा ना, घर में बच्चा बीमार था। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये समस्या 1 साल की नहीं है भारती जी, ये 12 साल से है। और मैंने बताया जनता जाती है, वो भगा देते हैं या मिलते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा कोई हल्ला मचाता है तो पुलिस बुला लेते हैं। तो जनता बेचारी क्या करेगी? तो जनता ने तो मन बना लिया कि इस विधायक के बस का तो नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि पीने का पानी मुफ्त है, तो मादीपुर में क्यों नहीं है पानी पीने का? आप देख रहे पानी पीने की बात तो, मतलब जो पानी है वो जहरीला पानी है, काला पानी है। आप खुद बता रहे थे कि मैं गए थे तो वहाँ पे गंदा पानी आ रहा था। तो जब आपके सामने गंदा पानी आ रहा था तो आप समझ लीजिए ना। और ये आज की हालत नहीं है, 12 साल की हालत है साहब। और ये इन्होंने पानी की 12 साल में एक भी लाइन के ऊपर 1 पैसा भी खर्च किया हो तो बता दें। इन्होंने कहीं की भी किसी भी ब्लॉक की कोई लाइन चेंज कराई हो तो बता दें। सीवर लाइन पुरानी जो 1900 मेरे ख्याल 60 के आसपास जब डली थी, तब से लेके अब तक मेरे ख्याल से लगभग 60 साल हो गए हैं। उसके बाद सीवर लाइन वही है। अरे 60 साल पहले जो आबादी थी मादीपुर की और आज की आबादी में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर सीवर लाइन अगर आपने पिछले 60 सालों में चेंज ही नहीं हुई तो समस्या तो आएगी। अंदर से टूट गई हैं लाइनें, 10 लाइनें टूट गई हैं, लाइनें छोटी हैं, प्रेशर ज़्यादा है, तो जरा सा लोड पड़ता है, वो उफान मारने लगती हैं और वो जो सीवर का पानी है वो गली में आता है, फिर घरों में घुस जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जनता गाली दे रही है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, आप F ब्लॉक नहीं, आप E ब्लॉक में चले जाइए, आपको सीवर की समस्या मिलेगी। आप D ब्लॉक में चले जाइए, हमारे वहाँ 4 बूथ हैं साहब। लोग मतलब आप ही समझ लीजिए कि झाड़ू लेके मारने नहीं दौड़ रहे हैं, बस उतना ही है। और नहीं तो जिस तरह से पब्लिक नाराज है ना, वो एक दिन उनको झाड़ू लेके पीछे पीछे भागेगी और आगे आगे भागते हुए नजर आएंगे विधायक जी, क्योंकि हालत खराब है। और मादीपुर कॉलोनी की बात क्यों आप कर रहे हैं? आप पश्चिमपुरी उसमें पॉकेट 2 में चले जाइए, पश्चिमपुरी पॉकेट 3 में चले जाइए, आप ओल्ड सलम में चले जाइए, न्यू सलम में चले जाइए, शिवांगी कुंज में चले जाइए, LIG में चले जाइए, आप मादीपुर गांव के अंदर जाइए। मादीपुर गांव के अंदर 60 साल पुरानी लाइन है, पानी आज भी आप जाइए जरा नीचे तो आपको आज भी वहाँ सीवर लाइन का पानी बहता हुआ मिलेगा। लाल क्वार्टर में हमारे लोग परेशान है, पंजाबी बाग के लोग दुखी हैं। कौन सी जगह, एक भी जगह बता दीजिए पश्चिम बिहार एक्सटेंशन में, वहां पे हमारा एक बूथ है, कहीं तो ठीक हो। SFS, LIG, जनता कॉलोनी, हालत खराब है साहब। और मजे की बात देखिए, ये विधायक हैं कि इनके कानों में जूनी रेंगती। इनको तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नाम पे 3 बार जीता हूं, इस बार फिर चौथी बार जीत जाऊंगा, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। बट आपने जिस तरह देखा, मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है। इस बार कम से कम गिरीश सोनी विधायक नहीं होगा।